नमस्कार दोस्तों, मैं सुदामा कुमार एक बार फिर से आप सभी को SBN स्टडी सेंटर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं रेलवे ग्रुप डी मैथ्स का जो नंबर सिस्टम चैप्टर है उसका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न। और ये मैथ्स का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का क्वेश्चन है। और यहाँ से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। ठीक है, तो आप और बस इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो बस आप इस वीडियो को अच्छा से देखिए, अंत तक देखिए, जरूर आपको नया कुछ सीखने मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए सॉल्व कीजिए। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 171, 172, 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 171 गुना 172 गुना 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। प्लस तीनों संख्याओं को गुणा करके 17 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, बहुत ही सरल तरीका है। नहीं तो आप पहले आप गुना करके अगर 17 से भाग देने लग जाइएगा तो पता चला कि एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया और ये क्वेश्चन बनाने में लग गए हम लोग, है ना। तो 17 से जो विभाजित होने वाला जो संख्या है 170 है। अगर हम लोग 171 में अगर 170 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। 172 में 170 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। 173 में 170 अगर घटाते हैं तो कितना बच जाएगा? 3। आप ये तीनों संख्या को गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। कितना हो जाएगा? 6 है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेषफल बच रहा है। ठीक है, जब मूल संख्या को दो गुने को उस संख्या से विभाजित किया जाता है तो 3 शेषफल बचता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। RRB ग्रुप डी कब पूछा गया था? 30/8/2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। और ये PYQ क्वेश्चन है, पहले भी हम बता चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 16। तो 16 को आप दोगुना कर दीजिए। मूल संख्या को दोगुना करने का ज़रूरत है ही नहीं, क्या है नहीं उसको पता करने की ज़रूरत नहीं। कितना हो गया? 32। और ये 32 में आप 3 घटा दीजिए, कितना हो गया? जो शेषफल बच रहा है, अगर 32 ही शेषफल बचता तो क्या होता? उस संख्या उससे बड़ा होता तो 32 ही से, लेकिन उससे क्या है? छोटा है। कितना शेषफल बच रहा है? तो 3 बच रहा है। तो 32 में अगर 3 घटा देते हैं कितना हो गया आपका? 29, 29 हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ये सही है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये जो संख्या है किससे विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो y का न्यूनतम वैल्यू पूछा गया है। y का जो न्यूनतम मान है वो बताइए कि न्यूनतम मान कितना होगा। तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का नियम, वो अगर आप पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एक और इसमें आपको एक कि ये जो 3 अंक, जो लास्ट 3 अंक से जो बनी संख्या है, अगर वो 8 से विभाजित है तो पूर्ण संख्या 8 से विभाजित होती है। ये हम लोग पढ़े है ना। देखिए अब इसमें भी एक नया ट्रिक देखिए क्या है। अगर यहाँ इवेन नंबर है, अगर 100 प्लेस पर क्या है, सैकड़े के स्थान पर अगर ये इवेन नंबर है, तो यहाँ हमको ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो 8 से डिविजिबल होगा, है ना। तो कितना है 16 या फिर 56। हमको कौन सा वैल्यू कहा गया है, न्यूनतम, तो न्यूनतम 1 है, मिनिमम, तो y इक्वल टू क्या हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि 15 की एक संख्या है और वो 9 से विभाजित है तो ये का मान निकालना है। कहीं मतलब इसके बीच में ये दे दिया गया है और उसमें आपको ये का मान निकालना है, और ये किससे विभाजित है, 9 से। 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि जो संख्या अगर 9 से विभाजित है तो उसका अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 का गुणज होना चाहिए, 9 का 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसान तरीका बताए हैं। मतलब जहाँ आपको 9 दिख जाए जोड़ने पर, जैसे 4 + 5 9 हो गया, अब उसको काट दीजिए, फिर कट गया, फिर आपका 4 + 5 9 हो गया, 3 + 6 9 कट गया, 2 + 7 9 कट गया, 1 + 8 9 हो गया, कट गया, ये भी कट गया। तो मेरे पास बचा क्या, a + 7 + 3 + 4 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 9 का मल्टीपल में 18 होना चाहिए, क्योंकि ये सब नंबर 9 से बड़ा है। तो ये इक्वल टू क्या हो गया, 18 माइनस, सबको जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया 40, 4 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 8 अंकों की संख्या दिया हुआ है और 88 से विभाजित है, और 8 अंकों की संख्या ये जो है किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो 3x 2y - z का अधिकतम वैल्यू निकालना है। ठीक है, 88 से विभाजित है, मतलब जो संख्या किससे विभाजित होगा, 8 से या फिर 11 से विभाजित होगा, मतलब यह नहीं, मतलब वो संख्या 8 और 11 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तभी वो किससे विभाजित होगा, 88 से विभाजित होगा। देखिए क्या करना है आपको, 8 का डिविजिबिलिटी रूल अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। कितना लिखा हुआ 9 y और ये 4,
अगर यहाँ ऑड नंबर है, क्या है, सैकड़े के स्थान पर अगर ऑड नंबर है तो आप 4 घटा करके, जो इकाई स्थान है उसमें आप 4 घटा करके नंबर देखिए, अगर वो 8 का मल्टीपल है तो 8 से डिविजिबल होगा। तो 4 घटाते हैं हम लोग तो y 9 हो गया, 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ मेरा, तो ये हो जाएगा 40 या फिर 80, क्योंकि 4 घटाने पर 0 हो गया। तो और यहाँ क्या लेना होगा, 4 या तो फिर 8। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अधिकतम वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 8। ठीक है, लिख लीजिए, y इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, मतलब 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसको घटाइए, 3 माइनस एक्स, इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस 2, और यहाँ क्या हुआ, की जगह 8 है, तो +4 इक्वल टू कितना हो गया, तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल नहीं होगा तो क्या ले लेंगे, 0, क्योंकि 11 से बड़ा नहीं हो रहा है। जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 7, 7 + 1 8, तो 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 6। चलिए अब यहाँ से हमको 9 का वैल्यू निकाल लेना। 9 में क्या करना है, फिर वही पेयर बनाइए आप, 9 का, कट गया, बच गया मेरा कितना, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, z + 8 इक्वल टू 9 का मल्टीपल मतलब 9, तो z इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब यहाँ रख दीजिए, 3 इंटू एक्स है, 3 इंटू 6 हो गया, प्लस 2 इंटू 8 माइनस 1 हो गया कितना, 18 हो गया, और ये 12, सॉरी 16, 18 और 16 34 में 1 घटाते हैं तो कितना बच गया, 33। ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस ऑप्शन में जो सबसे छोटी संख्या है उसी को ले करके आप 47 से विभाजित किया, क्योंकि 47 जानते हैं हम लोग कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप इसी को सबसे छोटी संख्या 2 बार में आपका चल जाएगा, कितना हो गया, 97, 5, 12 माइनस 7 इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, ये अभी 5, इसमें आप क्या है, 47 देख लीजिए सर, 47 से आपको डिवाइड किससे करना है, 1000, 1025 को 2 बार में चलेगा, कितना हो गया, 94, 47 दूनी 94, ये हो जाएगा 8 इसमें। ठीक है, 5, फिर 2 बार में चला दीजिए आप, कितना बच गया, माइनस का
कितना बच गया, माइनस का 9, -9 बचा। अब इसमें क्या कीजिए, 10,1025 +9 कर दीजिए, हो गया आपका आंसर 1034। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x4461 किससे विभाजित है 11, तो x का मान निकालना है। देखिए इसको कैसे आप तुरंत निकाल सकते हैं, अब पेयर बनाकर ही घटा दे जाइए। x-4 ये हो जाए आपका -2, 4 में अगर 6 अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका -2 + 1 = क्या होना चाहिए, 0, या तो फिर 11 का मल्टीपल। ये हो गया, जोड़ेंगे तो -5 = 0, x = 5। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या जो है 9 से विभाज्य है, तो कौन सा 9 से डिविजिबल है। अब इसको भी अब इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आप लास्ट ऑप्शन से शुरू कीजिए। लास्ट ऑप्शन से शुरू कीजिए कि देखिए कि कौन सा 9 से डिविजिबल है। तो इसको आप जानते हैं, बस वही आप पेयर पेयर बनाइए, काटते जाइए, हो गया आपका काम आसान। अब इसको जोड़िएगा, क्या 9 का आएगा, 9 से विभाजित होगा, नहीं होगा, देख लीजिए। 15 21 ये हो, उसका सम कितना हो गया 29, नहीं होगा। अब इसमें देखिए 4 5 है, 9 हो गया, फिर 6 3 9 हो गया, और ये 9, तो ये हो जाएगा। ऐसे भी जोड़ के तुरंत भी देख सकते हैं कितना हो गया, 10 15 18 और 9 27। 27 किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, इसीलिए जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, 9 से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए जल्दी। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या 6 से विभाज्य है। आरआरबी ग्रुप डी 23/8/2022 को पूछा गया, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है क्या कहता है कि जो नंबर है डिविजिबल किससे होना चाहिए, 2 से और 3 से, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी नंबर 6 से डिविजिबल होगा। नहीं तो फिर नहीं होगा। तो 2 का ये नहीं है, गया ऑप्शन बी। बाकी सब तो 2 से डिविजिबल है, सिर्फ 3 का आपको चेक करना है। तो ये देखिए ऑप्शन नहीं होगा, जोड़ के देख सकते हैं कितना हो गया, 3 और 3 6, 6 प्लस कितना हो जाएगा 14, नहीं हो रहा है, 20 हो गया, 7 3 10 11, नहीं हुआ। कौन सा ऑप्शन होगा, ये का होगा, बाकी सब चेक कर लिए नहीं हुआ, तो वही होगा ना, देख लीजिए। 3 3 6 8 7 15, 21 हो रहा है, 3 से डिविजिबल है, आगे बढ़िए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10, कि ये जो संख्या है किससे विभाजित है, दिए गए विकल्पों में उपस्थित x चुने जो 6 से पूर्ण विभाजित, फिर 6 का डिविजिबिलिटी रूल दे दिया है। तो सबसे 6 का सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है आपको,
कि वो जो संख्या है किससे डिविजिबल होगा, 2 से और 3 से, है ना। तो 2 से होगा ही, अब से 3 का क्या, क्योंकि लास्ट में 4 है और इकाई अंक इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, इसलिए 2 से डिविजिबल होगा ही। आप सिर्फ 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कीजिए और आंसर बता दीजिए, हो गया आपका। जैसे 9 हो गया, 3 से 15, 9 हो गया। अब एक्स को ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से डिविजिबल होगा, तो हाँ सिर्फ एक ऑप्शन है सी, 3 होगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 3। चलिए बढ़िया आगे। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ये जो संख्या है प्रत्येक सम में 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। तो यहाँ जो बोला है सब प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ेंगे, तो सबसे बड़ा जो सम संख्या है यहाँ आपको क्या दिख रहा है, 6 है। 6 में अगर आप 2 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 8 हो गया। और प्रत्येक विषम संख्या यहाँ बोला है कि प्रत्येक सम को 2 से विभाजित किया जाता है। प्रत्येक जो सम है उसको किससे विभाजित किया जा रहा है, 2 से। तो विषम में कितना जोड़ा जा रहा है, विषम में जोड़ा जा रहा है 2। तो यहाँ सबसे बड़ा जो विषम है कितना है, 7। 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। और जितना भी ये ऑड वाला हो गया, और इवन में क्या किया गया, डिवाइड कर दिया था। सबसे छोटा जो है वो क्या है, 2। 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 1। दोनों का सम पूछा गया, जोड़ दीजिए, हो गया 10। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 27/8/2022 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कि यदि एक संख्या को, ये संख्या दिया हुआ है, प्रत्येक विषम में 3 जोड़ा जा रहा है। विषम में कितना जोड़ा जा रहा है, 3, और प्रत्येक सम में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे संख्याओं का अंतर क्या होगा। देख लीजिए, जोड़ा जा रहा है तो वही बड़ा होगा ना। तो उसमें किसमें, विषम में 3 जोड़ा रहा है, तो विषम जो सबसे बड़ा विषम है कितना है, यहाँ 5। 5 में अगर हम लोग 3 जोड़ देते हैं कितना हो गया, 8 हो गया। और सब प्रत्येक सम में 1 घटाया जा रहा है, तो जो सम सबसे छोटा जो सम है 2, 2 में अगर हम लोग 1 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, 1 बच गया, है ना। अब इस सब का अंतर बता देना है, तो 8 में अगर 1 घटाएंगे तो कितना बच गया, 7 हो गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, यदि ये जो संख्या है कि प्रत्येक विषम अंक में 2, प्रत्येक विषम अंक में कितना जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जा रहा है, तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों की संख्याओं का अंतर पूछा गया है। प्रत्येक
मतलब सबसे बड़ा जो यहाँ विषम है कितना है 5। फाइव प्लस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना हो गया 8। ठीक है, और प्रत्येक सम में 2 घटाया जा रहा है, तो सम जो मेरा है कितना है 2, यहाँ सबसे छोटा, इसमें आप 2 घटा दीजिए, कितना हो गया आपका 0। फिर दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, अंतर पूछा गया है, तो कितना होगा 8। ऑप्शन नंबर ये सही है इस तरह मेरा। क्वेश्चन नंबर 14, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है और अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या 18 अधिक हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। और इस तरह का क्वेश्चन लगभग कहिए तो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सीखिए कि इस तरह का क्वेश्चन आप तुरंत कैसे सॉल्व करना। तो आपको एक्स मानना है ना, तो वाई का वैल्यू एक्स और वाई मानना है, क्योंकि इस तरह हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जैसे जो अंकों का योग है एक्स प्लस वाई, उसका कितना हो जाएगा 12, और 18 अधिक हो रहा है, तो इसको आप 9 से विभाजित कर दीजिए, कितना आया 2, मतलब घटाने पर कितना हो रहा है 2 हो रहा है। तो जो बड़ा संख्या है, मतलब एक्स बड़ा संख्या है यहाँ, तो दोनों को जोड़ करके और आधा कर दीजिए, कितना हो गया 14। 14 का हाफ कीजिएगा, कितना हो जाएगा 7। और जो छोटी संख्या है दोनों को घटा दीजिए, 12 में 2 घटाएंगे 10, 10 का आधा आपका कितना हो गया 5। जो संख्या बनेगा छोटा बनेगा, मतलब 75 नहीं, कितना हो जाएगा 57। तो 57 है ऑप्शन, कहीं ऑप्शन डी में है। चलिए आगे बढ़िए। इस तरह 50 से छोटी अभाज्य संख्या का कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 से छोटी जो कुल अभाज्य संख्या वो कितना होता है 15 होता है। ठीक है, ऐसे नहीं तो निकाल लीजिए। जैसे 1 से 10 तक जो संख्या है वो क्या है, 1 से 10 तक कितना हो गया 2, 3, 5, 7। फिर आपका इधर 20 से पहले जो आता है हो गया 11, 13, 17 और 19। 30 से पहले आपका हो जाएगा 23 और 27। 40 से आपका पहले जो आता है 31, 37, और 50 से पहले जो आता है 41, 43 और 47। गिन लीजिए, यहाँ कितना है 4, यहाँ हो गया 4, 8 हो गया, 8 2 10, 10 और 3 13, नहीं 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 11 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। 11 और 20 के बीच जितना भी अभाज्य संख्या है उसका योगफल आप निकालिए। ठीक है, और
30 और 50 के बीच जो अभाज्य संख्या है उसका, तो दोनों का धनात्मक अंतर मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा वो बताना है आपको। तो 10 और 20 के बीच जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सा है? 11 से 20 के बीच में बोला ना, तो 11 हो गया आपका, 13 हो गया, 17 और ये 19। ठीक है, ये हो गया आपका, दोनों को जोड़िए 30 और ये भी हो गया आपका 30, 30 हो गया आपका 60। ठीक है, और 30 से 50 के बीच 31 हो गया, 31, 37 और कोई नंबर है? नहीं, 2 ही है। और ये हो गया 41, 43 और ये 47। जैसे ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका? 70। सत्तर में अगर हम लोग कितना घटा देंगे? 60 घटा देंगे, हो गया 10। ठीक है, 1 2 7 9 हो गया। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, ऑप्शन में सिर्फ एक है जिसका यूनिट डिजिट आपका एक है, तो कौन सा है? 139 है। हम जोड़ दीजिए। और इसी को जोड़ रहे थे, नहीं इसको देख लीजिए, किसको? तीनों को। फिर 7 4 11 और 11 एक बकिया, और उधर कुछ था बाकी ना, नहीं कट गया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। चलिए अगला, पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं का कितनी अभाज्य संख्या है? तो 45 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका HCF कितना होता है? 1 होता है ना, वही होता है जिसका HCF 1 है, वही होता है अभाज्य अभाज्य संख्या। तो कौन सा पूछा गया है? ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिट डिजिट आपको दिख रहा होगा, एक का 8 है और दूसरा का 6 है, मतलब 2 से डिविजिबल है, तो नहीं होगा। ये भी देख लीजिए, ये भी नहीं होगा, 2 से डिविजिबल है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मेरा इस तरह। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसको। क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा संख्या भाज्य संख्या है?
तो आपको ऑप्शन देख करके ही पता लग गया होगा कि कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि 729 जो होता है किसका, 9 का क्यूब होता है। बाकी जो संख्या आपको दिख रहा है उससे तो आप परिचित नहीं है, लेकिन ये जो संख्या है इससे परिचित अवश्य होगे, क्योंकि ये आपका 9 का क्यूब है, 729 होता है ना। क्वेश्चन नंबर 20, पहले 20 प्राकृत संख्याओं का पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होता है, ये भी आप याद रख लीजिए, कितना होता है, 25 होता है। क्योंकि 1 से 50 के बीच आपको 15 मिल गया, और 50 से आपको 100 तक 10 मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया, 25। क्वेश्चन नंबर 21, दो संख्याओं का अंतर 18 है। तो उसका वर्गों का अंतर कितना है, 360। यहाँ पे एक ऐसा संख्या चुनिए, इसमें क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप अगर इस सब का वर्ग जानते हैं, ये कितना होगा, 324। इसका वर्ग अगर जानते हैं कितना होगा, 256। ये हो गया 225, और ये कितना हो गया, 289, 289। यहाँ आपका 19 होना चाहिए ऑप्शन में, 16 नहीं होगा। 19 का स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर हम लोग लेते हैं तो कितना आएगा, 360। तो सबसे बड़ी संख्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर, वो क्या होगा आपका 19। तो इसका आंसर जो होगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना हो गया आपका, 19। क्वेश्चन नंबर 22, यदि 91 सेंटीमीटर लंबे इस प्रकार के टुकड़े को काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई के 3/4 के बराबर है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई आपको ज्ञात करना है। देख लीजिए, कुल जो है कितना आपका 91 है, इतना सेंटीमीटर है, और बोला है कि उसमें से एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े लंबाई का 3/4 है, 3/4। दोनों का सम कितना हो गया, 7। 7 का वैल्यू दिया हुआ आपका 91, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो गया, 13। इसमें बोला है कि छोटे टुकड़े, छोटा टुकड़ा ये मेरा है, आप इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 39 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कि एक 3 अंकों वाली संख्या जिसके इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़े के अंकों का अनुपात 1:2:3 है, उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या अगर इन्वर्स करते हैं तो कितना हो जाता है। दोनों का मतलब योगफल जो होता है कितना हो जाता है, 1300 32 हो जाता है। तो चलिए देखिए, इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, रेशियो में खोजिए कि कौन कौन सा है जो रेशियो में है, 1:2:3।
एक आपका ये हो गया, ये हो गया, ये है क्या, ये भी है, ये नहीं है। चलिए एक ऑप्शन तो कम हो गया ना। ये आपका नहीं है। अब क्या 1 2 3 में 3 2 1 जोड़िएगा तो उतना आएगा, नहीं आएगा। तो ये आपका, इसमें भी जोड़िएगा तो आपका 8 होगा। लेकिन 3 6 9 में 963 को आप ऐड कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 1332। तो ऑप्शन मेरा सी सही है इस प्रकार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आमों के पेड़ों में इस प्रकार लगाता है कि पत्तियों की संख्या पेड़ों की संख्या के बराबर है। तो पत्तियों की संख्या अगर बताना है कि क्या होगा, बस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला ही क्वेश्चन है। लेकिन देख लीजिए कितना है, 21,025। आप इसका वर्गमूल निकालिए। इसका अगर आप वर्गमूल निकाल देते हैं तो हो गया आपका ऑप्शन, मिल जाएगा कि कौन कितना पेड़ लगाएगा। अगर यहाँ 25 है तो इसका जो स्क्वायर रूट में जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। अब सिर्फ हमको यहाँ देखना है कि 210 के ऐसा तोड़ना है कि जो अल्टरनेट कंटिन्यूस जो संख्या उसका मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 15 इंटू 40 तो ये मेरा हो गया कितना, 25 हो गया। और ये जो है 210, अगर हम लोग 16 15 इंटू 14 करेंगे तो कितना होगा, 210 है ना। तो कितना हो जाएगा, 145। 145 करके अगर हम लोग पेड़ पौधा इस प्रकार लगाते हैं, 145 गुना 145 जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, तो इतने पेड़ों की संख्या के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। दो संख्याओं का योग अगर 27 है, एक संख्या 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है तो छोटी संख्या निकालना। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना, तो छोटी संख्या बताना है कि क्या होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। तो एक संख्या का 5 गुना तो कितना हो जाएगा, 4/5 गुना हो जाएगा। एक संख्या का दूसरा संख्या का 4/5 गुना होगा। अब दोनों का सम देखिए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9, है ना। 9 का वैल्यू हमको दे के रखा है, कितना दे दिया, 27। तो 1 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो छोटी संख्या है गुना कर दीजिए, 4 गुना 3 कितना हो गया, 12। ऑप्शन नंबर ये सही है इस तरह मेरा।
क्वेश्चन नंबर 26, एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक सही के लिए अगर 4 अंक मिले और 2 अंक काटा जाए तो उसे 90 मिलता है, और उस तरह उसको कितना मिलता है? 80 मिलता है। तो इस प्रकार जो प्रश्नों की संख्या है वो क्या होगा, देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ के लग रहा है बहुत लंबा, लोग इस तरह क्वेश्चन देख करके घबरा जाते हैं और छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में। लेकिन आपको छोड़ना नहीं, क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। देख लीजिए आप कैसे सॉल्व करना है इसको। बोला है 3 अंक आकृति मिल रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे हम लोग को सॉल्व करना है कि यदि सही के लिए उसको x नंबर मिलता है तो उसको कितना नंबर मिलना चाहिए? 3x। और गलत के लिए अगर y नंबर काट रहा है तो इसको कितना मिलना चाहिए? y कितना मिल रहा है? 80। फिर देख लीजिए 4 सही के मिलता है और गलत के लिए 2 कट जाता है। रेशियो में देखें तो 2x लिख देंगे, इसको मतलब 2 से काट करके डिवाइड करके, और ये y हो जाएगा मेरा, और ये मेरा 90 नहीं अब 45 हो गया है ना। दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, ये आपका कट गया, ये हो गया आपका x, और x का जो यहाँ वैल्यू आ गया कितना हो गया? 35। अब x का अगर वैल्यू 35 आ गया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? देख लीजिए 35 दूनी 70 हो जाएगा, पैंतीस को 2 से गुना करेंगे 70, 70 को अगर आप घटाते हैं 45 में तो माइनस वाई इक्वल टू आपका कितना हो गया? 25। तो y का वैल्यू आपका आ गया कितना? 25। अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं तो x प्लस वाई दोनों कितना हो गया? 60। कितना प्रश्न था? तो 60 प्रश्न था। चेक कर लीजिए कि सही है या नहीं। डाउट को क्लियर करने के लिए 3 अंक मिलता है तो उसको कितना मिल गया होगा? x का वैल्यू मेरा कितना आया था? 35 आया था, तो कितना हो गया? 105। और गलत के लिए कितना काट रहा? 1, तो हो गया 25। घटा दीजिए, 5 में 5 घटाएंगे 0 हो गया आपका, 10 में अगर 2 घटाते हैं तो 8। सही है ना? तो ऑप्शन नंबर ये सही है। इस तरह आपका, चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 कि 2 मेज़ों और 3 कुर्सियों का दाम अगर 540 है और 2 मेज़ों और 1 कुर्सी का दाम अगर 470 है तो 5 कुर्सियों का मोल आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करते हैं सो देखिए। दो मेज बोला है तो 2x प्लस 3y आपको लिख दीजिए 540, और 2 मेज़ों, फिर आ गया 2 मेज़ों और 1 कुर्सी। 1 कुर्सी मतलब y इक्वल टू कितना है? 470। अब इसको डिफरेंस ले लीजिए, इसको घटा दीजिए, कट के मेरा 0 हो गया, ये कट के मेरा 0 हो गया, माइनस प्लस में y हो गया, y इक्वल टू कितना आ गया? 7।
ठीक है। तो y इक्वल टू मेरा हो गया 70। क्या निकल के आया? मतलब 2x का वैल्यू निकल के आया ना। 2x का वैल्यू हो गया आपका 70, तो x का वैल्यू हो गया आपका 35। मतलब एक कुर्सी का दाम हो गया, तो 35 कुर्सी का दाम आपको निकालना है। तो 35 गुना 5, 35 का आधा 17, 17.5 है ऑप्शन में कहीं। 175 हो गया। इसी तरह चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 28 की दो संख्याओं का योग अगर 32 दिया हुआ है, ठीक है, और अंतर दिया हुआ 18, वही मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक, तो दोनों का अंतर हुआ 18 ना। तो दोनों की में से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो सिर्फ आपको क्या कीजिए, बड़ी संख्या पूछा गया है मतलब x का वैल्यू, दोनों को आप जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 32 और 18 आपका 50 हो जाएगा। तो ये मतलब 2x का वैल्यू, तो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका आधा कितना हो गया आपका? 25 है ऑप्शन नंबर बी। इस तरह चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए आपको बहुत ज़्यादा लेंदी, मतलब आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको 10 सेकंड से और कम वाला क्वेश्चन है, आराम से आपको तुरंत सॉल्व करके बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 उसके 1/5वें भाग से 6 अधिक है। तो संख्या अगर 1/3 है और उसका 1/5, तो किससे कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 6 बोला। तो जो संख्या है, मान लेते हैं कि वो जो संख्या है वो क्या है? ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 15। अब 15 को यहाँ से गुना कर दीजिए, यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। मतलब कितना आया? 2 का डिफरेंस आया ना। तो लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है? 3। इसका कितना गुना दिया हुआ है? 3 गुना दिया हुआ है। तो हम जो संख्या माने 15, उसका भी तो यहाँ 3 गुना होना चाहिए ना। तो कितना हो गया? 45, 45 हो गया। राइट ऑप्शन इज मेरा 45। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 45 है, उसके और उसका जो अंतर दिया हुआ है वो कितना है आपका? 19 दिया हुआ है। तो बताना है कि वो जो संख्या है वो क्या है। तो बताए थे कि अगर हम लोग बड़ी संख्या निकाल रहे हैं तो हम लोग को 2x वैल्यू जो होता है दोनों का सम होता है 45 को। अगर आप 9 से 45 में अगर आप 19 जोड़ रहे हैं तो 45 20 कितना हो जाता है? 45 और 20
65 में एक कम कर दीजिए, आपका हो गया 64। तो x का वैल्यू आ गया आपका 32। ठीक है, चलिए कहीं 32 आपको दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक, तो इस तरह आज मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट की। इसी प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट है बहुत जल्दी ही लेकर के आऊँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।